भक्त हैं उनको भी और आप सभी को मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज आपको शिवरात्रि की जो महाशिवरात्रि है उसके व्रत की और अनजाने में भी भगवान का किया हुआ जो पूजन है उसका क्या फल मिलता है वो आपके साथ थोड़ा सा वर्णन करेंगे उसका। एक जंगल में बेल रहता था, बेल मतलब थे, और उसके 4 बच्चे थे। अपनी पत्नी के साथ वह जंगल में रहता था। वह बहुत ही दुराचारी, पापी एवं दुष्ट था। उसने कभी भी जो है वो धर्म का काम नहीं किया था। वो हमेशा जो है जीव जंतुओं को मारता था। तो एक दिन वहां पे जो है वो जंगल में गया तो उसको जो है पूरा दिन जो है शिकार नहीं मिला। तो रात को जब घर पे लौटा तो उसको कोई शिकार जो है वो नहीं मिला। तो उसके बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे थे। तो उसको बड़ा दुख हुआ। जब सुबह हुई तो वो उसके बच्चे और उसके माता पिता ने जो है उसको बोला कि ये कल से सभी भूखे हैं, इनको खाने को कुछ नहीं मिला है, तो आप जाएं कोई शिकार करके आए जिससे जो है इनकी भूख मिट सके। तो वह पुनः जो है जंगल में चले गए। वहां पे जो है उसको सारा दिन, उस दिन क्या है कि जो महाशिवरात्रि थी उसका पर्व था। तो अंत में जो है बहुत समय हो गया, रात पड़ गई। तो वह एक नदी के किनारे बिल्व वृक्ष का पेड़ था, वह उसके ऊपर बैठ गया। तो वहां नदी के किनारे जो है एक किनारे पे जो उसको ये लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई जीव जो है जल पीने के लिए आएगा, तो जैसे वो जल पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। तो वो जंगल में जब उस बिल वृक्ष के ऊपर बैठ गया रात में, तो उसने घर से जो जल लाया था वो भी अपने साथ रखा हुआ था। तो उस बिल वृक्ष के नीचे जो है शिवलिंग थे, शिवलिंग जो है वहां स्थापित थे। तो उसको तो वो तो अज्ञानी था, मूर्ख था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पे जो है नीचे शिवलिंग है। तो वो बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठ गया। जब रात का पहला प्रहर चल रहा था तो एक हिरनी जो है वहां से गुजरी। तो उसने जो है पानी पीने के लिए जब वो नदी के किनारे उतर रही थी तो उसने कहा, उसने मन में सोचा कि अब जो है मुझे शिकार मिल गया है। तो उसने जैसे अपना धनुष बाण निकाला उसको मारने के लिए, तो हिरनी जो है उसको आवाज आई। तो उसकी आवाज से जो है उसकी बाण जब उसने निकाला तो बिल्व वृक्ष से कुछ बेलपत्र जो है गिर के भगवान के ऊपर पड़े और उसकी जो पोटली थी जल की, उससे थोड़ा सा 4-5 बूंद जो है वो जल भगवान के ऊपर गिर गया। तो पहले प्रहर की जो पूजा उसकी है वो अनजाने में ही पूरी हो गई। तो उसके बाद हिरनी ने जब उसको देखा तो वो डर गई। उसने कहा कि मैं आपका शिकार करूंगा। तो हिरनी घबराई हुई जो है उसने प्रार्थना की कि मेरे बच्चे जो हैं वो अभी अकेले हैं, उनको पता नहीं वो कहाँ पे हैं, मैं आपके पास जो है उनको अपने पति और बहन के पास छोड़कर मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो उसने बड़ी प्रार्थना की। तो जो शिकारी था उसने उसको छोड़ दिया, वो चली गई। उसके बाद दूसरे प्रहर का समय जो है वो शुरू हो गया। तो वहां से जो हिरनी की बहन थी वो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उस नदी के किनारे आई। फिर उसने जो है धनुष बाण निकाला और फिर धनुष बाण को निकालने से वो बिल पत्ते जो हैं टहनी से हिले और जो फिर से जो है बिल पत्तर जो है भगवान के ऊपर चढ़े और जल जो फिर से थोड़ा सा भगवान के ऊपर गिरा। उसका दूसरे प्रहर का भी जो पूजन है वो संपन्न हुआ। फिर उसने जब बहन को, उसकी हिरनी की बहन को बाण मारने के लिए उठाया, मारने लगा, तो हिरनी की बहन ने फिर उससे जो है प्रार्थना की कि मैं जो है अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते जहां पे आई हूं, मैं उसके जो बच्चे हैं वो अकेले हैं, मैं भी जो है उनको उनके पास छोड़कर आती हूं, फिर आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। तो फिर उसने जो है उसकी बात मान ली, उसको भी छोड़ दिया। तीसरे पहर का जो समय जब है वो प्रारंभ हुआ तो उन दोनों को, हिरण्यों को ढूंढते ढूंढते जो हिरणी का जो पति था वो जो है उधर पहुंचा। तो वह भी वैसे ही पानी पीने के लिए जब नीचे उतरा, वैसे ही फिर उसके बाद जो है वो शिकारी ने फिर से धनुष बाण निकाला, फिर से ऐसे ही बेलपत्र और जल जो है भगवान के ऊपर चढ़ा।
और उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हुई। और जब उसने उसको मारने के लिए उठाया बाण, तो उसने कहा मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं जो आपके काम आऊंगा, मेरा देह बड़ा भाग्यशाली है जो आपकी भूख मिटाने के काम आएगा, परंतु मेरे बच्चे जो हैं अकेले हैं, ना मेरी पत्नी मिल रही है, ना ही जो उसकी बहन है वो मुझे मिल रही है, मैं उनको ढूंढकर बच्चों के पास छोड़कर फिर आपके पास आ जाऊंगा। उसने जो है फिर उसकी, क्योंकि तब तक जो है उसको ज्ञान हो गया था, भगवान का जो है उसके अंदर सात्विकता आ गई थी, क्योंकि 2 प्रहर की उसकी पूजा संपन्न हो गई थी। तो उसके बाद उसने जो है उसको भी छोड़ दिया। जब वो तीनों मिल गए वहां जाके, तो उन्होंने सबने अपना जो वृतांत हुआ वो सबको बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक शिकारी के साथ हम वादा करके आए हैं। तो वो उन्होंने फिर, उसकी जो पत्नी है उसने कहा पहले वादा मैंने किया है, मैं शिकारी के पास जाऊंगी। तो इसलिए सभी ने एक दूसरे की बात मानी और सभी जो है वो बच्चों के सहित जो है उस शिकारी के पास चले गए। शिकारी उनको देख के बड़ा खुश हुआ कि आज तो बहुत सारा शिकार मुझे मिला है, परंतु उसके अंदर बड़ा ज्ञान आ गया था, क्योंकि तीसरे प्रहर की भी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी थी उसकी। फिर उसने बाण उठाया और फिर बेलपत्र जो है वो अंतिम प्रहर जो सुबह का, जिसको हम संध्या काल कहते हैं, जब वो चल रहा था, फिर बेलपत्र और जल जो है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा और भगवान उसके ऊपर अति प्रसन्न हुए। लेकिन उसके अंदर जो है बिल्कुल सात्विकता आ गई थी तब तक। तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारा जो है शिकार कर लीजिए। तो उसकी बड़ी दया, उसको जो है बड़ी दया आई, बड़ा वो कृपालु हो गया, उसने उनको सबको जो है माफ कर दिया। और भगवान भोलेनाथ जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसकी सारी मनोकामनाएं जो हैं उसकी पूर्ति कर दी। यह शिवरात्रि की जो है यह कथा है कि अनजाने में भी भगवान का अगर आप अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज जो है मासिक शिवरात्रि है, सभी अपने घर में जो है आखंड दीप जलाएं, क्योंकि आखंड दीप जलाने से जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का जो है वो आप सभी दीप जलाएं, और दीप का मुख जो है जहां तो पूर्व दिशा की ओर रखें, जहां उत्तर दिशा की ओर रखें। भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही आपको अपने खुशी से जो है मन चाहा आपको जो है वरदान देते हैं। और आज जो है ब्राह्मणों से आपको जो है अभिषेक करवाना चाहिए, क्योंकि आज अभिषेक किया हुआ जो है वो कोटि गुना उसका फल है। तो आपको नित्य प्रति बाबा का जो मृत्युंजय मंत्र है उसका जाप भी करना चाहिए। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। अकाल मृत्यु भी कोई मरा हो ना, उसको भी जो है मोक्ष की प्राप्त हो जाती है इस मंत्र का जाप करने से। इसलिए आप बड़े सभी जो हैं भाग्यशाली हैं जो इस मंत्र का जो है, जो सभी जो है भाग्यशाली हैं जो इस मंत्र का जो है जो जाप करते हैं। नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करें, बाबा भोलेनाथ जी जो है आपका कल्याण करेंगे। अभी सभी विप्रगण जो है वो मंत्रों के द्वारा आरती प्रारंभ करेंगे। आप शांति पूर्वक जो है आरती